Hello student, I am Kavita from Saraswati School and this is your first chapter, The Portrait of a Lady. So let's start this chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. इसमें राइटर क्या कह रहा है कि जो मेरी ग्रैंड मदर है लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, मतलब सभी की दादी की तरह। कहता है मेरी जो दादी है वो सभी की दादी की तरह वॉज एन ओल्ड वुमेन, उन्हीं की तरह वो भी क्या है, एक बूढ़ी औरत हैं। सी हैड बिन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, और कहती हैं कि वो बूढ़ी हैं, वो बूढ़ी थी और उनके चेहरे पर रिंकल्ड भी थे फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर, यानी कि उन 20 सालों से जबकि मैं उनको जानता था। कहता है कि मेरी जो दादी हैं वो 20 सालों से मुझे वैसी ही नज़र आ रही हैं, उतनी ही बूढ़ी, उतने ही जो उनके चेहरों पर रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं। पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी, और लोग कहते थे कि वो क्या थी, पहले वो बड़ी यंग और प्रीटी मतलब सुंदर हुआ करती थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके भी एक हस्बैंड हुआ करते थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बात क्या कह रहा है, बड़े मुश्किल लगता है विश्वास करना इस पर कि वो कभी क्या थी, यंग थी या प्रीटी थी, क्योंकि जब से राइटर ने उसको देखा है वो कैसी नज़र आ रही थी, वो बूढ़ी ही नज़र आ रही थी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, और कहता है कि जो मेरी ग्रैंड फादर हैं उनका जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट मतलब उनकी जो पिक्चर है, ठीक है, उनकी जो तस्वीर है, हंग, हंग का मतलब होता है टांगना, टंगी हुई है अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस है उसके ऊपर वो टंगी हुई है। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उन्होंने क्या डाल रखा है, उन्होंने एक बिग टर्बन डाल रखी है, पगड़ी डाल रखी है बड़ी सारी, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उनके जो कपड़े हैं वो कैसे हैं, ढीले कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और कह रहा है कि जो उनकी जो दाढ़ी है वो कैसी है, वाइट बियर्ड, मतलब उनकी जो सफ़ेद जो है लंबी दाढ़ी है, जिसने क्या कर रखा है, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट, मतलब कि चेस्ट का काफ़ी पार्ट उन्होंने कवर्ड कर रखा है उनकी बियर्ड ने, उनकी दाढ़ी ने, जो कि वाइट कलर की है और काफ़ी बड़ी उनकी दाढ़ी है उस किसमें, उस पोर्ट्रेट में, उस पिक्चर में। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो ऐसे लगते हैं उस पिक्चर में जैसे कि वो कैसे कितने साल के हैं, 100 ईयर्स ओल्ड मतलब 100 साल की हैं वो इस पिक्चर में। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ, और वो ऐसे लगते नहीं हैं मतलब इस तरह के आदमी जिनकी क्या है, कभी पत्नी हुआ करती होगी और चिल्ड्रन, या फिर उनके कभी बच्चे भी होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, और वो उस पिक्चर में ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे उनके लॉट्स एंड लॉट्स मतलब कि काफ़ी जो है उनके जो पोती पोता जो है वो हैं उनके, ठीक है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, कहता है कि जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर जो है वो कैसी थी, यंग थी कभी और प्रिटी थी, और ये जो थॉट थी वो अमंग्स्ट रिवोल्टिंग, रिवोल्टिंग मतलब कि मुझे मतलब विरोध की स्थिति में डाल देती थी, भाई ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी यंग और प्रिटी नहीं थी। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, वो अक्सर मुझे बताती थी उन खेलों के बारे में, कैसे खेल, सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी और जब वो उन गेम्स को खेलती थी तो वो उन गेम्स के बारे में मुझे बताती थी। दैट सीम्स क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल ऑफ द प्रॉफिट सी यूज टू टेल अस, और वो कहता है कि वो चीज़ें मुझे कैसी लगती थी, बड़ी ही मतलब बेकार, मतलब सुनने में कैसी लगती थी वो चीज़ें मुझे, कि जैसे कि ये सारा का सारा क्या है, झूठ है, ठीक है, अब्रप्ट थिंग, अब्सर्ड थिंग लगती थी। एंड अनडिग्निफाइड मतलब कि जैसे कोई भी इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, ऑन हर पार्ट उनकी तरफ से। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल, और हम जो है उसको ट्रीट क्या करते थे कि जैसे कि वो कोई फेबल सुना रही है, फेबल मतलब कि कोई काल्पनिक जो स्टोरी वो सुना रही है, किसकी, जैसे कोई किसी प्रॉफिट की। सी यूज टू टेल अस, जैसे कि वो हमें सुनाया करती थी मोहम्मद की कहानियाँ जो हमें सुनाया करती थी, तो हम उनके जो बचपन की बातों को भी ऐसे ही लेते थे। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बैंड,
और वो कैसी थी? सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो हमेशा से ही कैसी थी? छोटी थी और मोटी थी। फैट मतलब मोटी थी। एंड स्लाइटली बैंड, और थोड़ी झुकी हुई थी। एंड हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, और उनके चेहरे पर क्या था? क्रिस क्रॉस मतलब कि जैसे झुर्रियों के निशान थे, ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर मतलब हर जगह पर उनके चेहरे, पूरे चेहरे पर रिंकल्स पड़े हुए थे, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, लेकिन जो क्या थे? नो वी वर सर्टेन, बिल्कुल कि नहीं, हम बिल्कुल निश्चित थे कि सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि वो बिल्कुल ऐसी ही थी, मतलब कभी यंग और प्रिटी नहीं थी, वो बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे हमने उसे देखा था। ठीक है, एंड दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो हम अगली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू।